Welcome back, student, in my YouTube channel, Account Expert. And student, in previous video, we had covered the topic cooperative society meaning and its feature. A very quick revision. Let's start. The word cooperative means working together and with the other form of common purpose. It is a voluntary association of a person of moderate means and who unite together to protect the promote their common economic interest. हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया था कि ये जिनका कॉमन मोटो रहता है वो लोग मिलते हैं और अपना मोटो कंप्लीट करने के लिए एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबका उसमें रहता है और वो लोग एक बिजनेस करते हैं और सभी एक दूसरे मेंबर्स की इससे सहायता भी होती है, कुछ अर्निंग भी आती है। तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है और लीगल स्टेटस इसका इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। It's distinct from its member. Limited liability. The members have limited liability and democratic control, management and control जो भी रहता है वो it is all done by the committee selected by the members and one member cast only one vote. ये रहता है इनका सर्विस मोटिव रहता है, मेन इनका है सर्विस मोटिव मीन्स सर्व टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को सर्व करना और प्रॉफिट बहुत मैक्सिमाइज करना इनका मेन मोटिव नहीं है, अपने मेंबर की सहायता करना इनका मेन मोटिव है। अब इनका हमने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, तो प्रॉफिट जो है वो जितना जितना बिजनेस उनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Now, today we will discuss the merits of cooperative society. First is ease of formation. Ease of formation. In ease of formation, it can be started with minimum of 10 members and registration is also easy as it required very few legal formalities. तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं कि बस इसमें 10 मेंबर हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी है और इस सिंपलेस्ट तरीके से लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बहुत ही कम है, बहुत थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी करके और रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी द पार्टनर्स हैव, द मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर हैं वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किए हैं बस उतने तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, stable existence. The cooperative society will not affect by the death and exit and entrance of its members. तो इनके मेंबर पे आने जाने उनके मरने से कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये स्टेबल एग्जिस्टेंस है, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेंसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन। ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन ए वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड बाय इट्स मेंबर। देखिए ऐसा है कि जैसे जो आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी है जैसे कुछ लोग किसान हैं, अब किसान क्या करते हैं
उनके जो भी उपज रहती हैं ज़्यादा तो ज़्यादा ये बिचौलिए खा जाते हैं। वो जाते हैं खड़ी फसल को खरीद लेते हैं और उसको ऊंचे दाम पे ले जाके जो है अपना बाजार में बेचते हैं। तो ये सोसाइटी क्या करती हैं, डायरेक्ट जो है ये एक हेल्प प्रोवाइड करती हैं कि आपके जो भी फसल हैं वो जो है बिक जाएगा मार्केट में बिना मिडिल मैन को उसमें आए हुए, क्योंकि मिडिल मैन आएगा तो वो भी कुछ प्रॉफिट रख के बेचेगा। तो इससे किसानों के हित को लाभ पहुंचता है। बहुत सारे टाइप्स की जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पाई जाती हैं। तो ये चीजें इसी तरह जैसे दुग्ध समितियां बनी हैं, मतलब दूध के उत्पादन के लिए कुछ समितियां बनी हुई हैं, फाइनेंस के लिए बनी हुई हैं, एक दूसरे की फाइनेंस से रिलेटेड पैसा लेना देना इससे भी वो मदद कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है इसके टाइप्स हैं, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बन गया। हाँ सर, अब आगे बताइए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट, फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडी एंड बाय चार्जिंग लेस टैक्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहता है कि आपके जो है मतलब गवर्नमेंट के का इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है और वो सब्सिडी, टैक्स में रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब एक लास्ट वो है इसका मेरिट, वो है क्या कि ये सोशल यूटिलिटी देती हैं। इनका है क्या, स्वतंत्रता देना, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय करना, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये सारे बिजनेस करते हैं। तो मतलब जो सेंट्रलाइजेशन ना होने पाए इकोनॉमिक पावर का कुछ ही हाथों में, इन फ्यू हैंड्स, इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन करते हैं। इट्स लिमिटेशन, नाउ देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट इज shortage of capital. Resources of a cooperative society consist of capital contribution of member with limited means. The low rate of dividend offered on investment also act as a deterrent in attracting member or more capital from the members. इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि इसमें भाई मेंबर आ रहे हैं और उनको भी उसी हिसाब से मिल रहा है, जो ज़्यादा पैसा लगाए उसको भी उतना ही, वो जितना ट्रांजैक्शन कर रहा है उस हिसाब से उसको मतलब उसका कंट्रोल है, जितना ट्रांजैक्शन है उसको वन मेंबर वन वोट है। अब इन सारी चीज़ों से कैपिटल ज़्यादा लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लोगों को लगता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों का उसमें रुचि नहीं उत्पन्न कर पाती है, रुचि नहीं जगा पाती है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इसमें बनी रहती है कि चलो भाई कम भी पैसा लगा के भी तो उतना ही मिलेगा, एक वोट देने का राइट मिलेगा, हम भी डिसीजन में आ जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा लगाने की। इसकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल रहती है। सेकेंड इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरी। हाई सैलरी वो दे नहीं पाते हैं, और जब हाई सैलरी नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है भाई, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है, बहुत टैलेंटेड लोग तो होते नहीं हैं कि हाँ वो मैनेज कर सके। तो ये थोड़ा सा इनका एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप देखेंगे कि members are not inclined to put their best effort as there is no direct link between efforts and reward. तो efforts और reward में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, मोटिवेशन थोड़ा सा कम रहता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ सेक्रेसी। तो लैक ऑफ सेक्रेसी में जब जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर एज वेल एज द डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर द सोसाइटी एक्ट, तो इट
इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात यही पड़ती है कि हर चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होती हैं, तो थोड़ा सा सीक्रेसी नहीं रह जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रह पाती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट आपको सारे चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है, तो टैक्स में रिलैक्सेशन दे रही है, तो जाहिर सी बात है अब जब दे रही है तो आप उस पर उसका ज़्यादा ही थोड़ा कंट्रोल रहता है। वो ज़्यादा रूल बनाते हैं, रेगुलेशन गवर्नमेंट के रहते हैं, और उसके अकाउंट ऑडिट किए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट मस्ट ऑडिटेड बाय एनी ऑडिटर and has to submit a copy of its account to रजिस्ट्रार के पास जो है इसको हमको ले जाके उसका देना पड़ता है। तो मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। मेंबर जो है डिफरेंट मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के होते हैं, उनका सबका अपना अलग अलग मत रहता है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, वो एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं रहते हैं। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं, हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं। अब आइए देखिए, मिडिल मैन को जब हटाना रहता है तो ये क्या करते हैं, ये गुड्स को परचेस करते हैं जो डेली कंजम्पशन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट मतलब गुड्स को ले लेते हैं, और होलसेलर एंड सेल देम इनटू द मेंबर एट अ रीजनेबल प्राइस। भाई डायरेक्ट परचेस करके अपने मेंबर को एकदम रीजनेबल प्राइस में देंगे, बाकी ये सब जितने भी मिडिल मैन है सब हट गए, ठीक, तो थोड़ा सा सामान सस्ता मिलता है। फिर आप देखेंगे सेकेंड इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रहता है कि जैसे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं वो इजीली मतलब हर आइटम जो है प्रोडक्शन के अपने नहीं चला पाते हैं, तो इस तरह क्या रहता है, उनको बहुत सारे मतलब सोसाइटी क्या करती है, मशीन खरीद ली और उसका यूज़ सभी लोग करेंगे, रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट जो भी लार्ज क्वांटिटी में खरीदी और ये सारी चीज़ें अपने मेंबर को रीजनेबल प्राइस पे दे दी, तो उसका यूज़ भी लोग कर सकते हैं उन सारे मशीन का, क्योंकि वो मेंबर है इसलिए वो उसका यूज़ करेंगे। ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। अब एक आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि ये मार्केटिंग फंक्शन जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग रिसर्च, ये सारे बेनिफिट्स अपने मेंबर को देती हैं। प्रोडक्शन जितना भी होता है वो एक साथ किया जाता है, उनको एक साथ लाया जाता है और बेचा जाता है बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस पे ये इन सारी चीज़ों को बेचा जाता है। अब आप देखेंगे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने पहले ही बता दिया था इसको, इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई वो भी अपना बना लेते हैं उपज के लिए, मशीनरी के लिए। अब जो है हार्वेस्टर एक व्यक्ति खरीदा और पूरी सोसाइटी खरीदी और उसका यूज़ सभी लोग कर रहे हैं, तो अब सब छोटे छोटे किसानों सबके पास उतना इक्विपमेंट नहीं रहे, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर सबके पास नहीं रहेगा, तो उसका लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प टू द कोऑपरेटिव मेंबर्स। तो ये चीज़ें हैं कि ये सोसाइटी मेंबर को उनका शोषण, बहुत सारे लेंडर जो हाई रेट से इंटरेस्ट पे देते हैं लोन वगैरह, तो वो चीज़ ना होने पाए, देसी साहूकारों से बचाने के लिए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, सबको जो है फंड प्रोवाइड करती है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका भी मेन एम क्या है, इट्स मेन एम जो है लिमिटेड मीन्स रहते हैं, लिमिटेड इनकम रहती हैं, तो उनको घर प्रदान करना, तो ये है। और इसके साथ हम लोगों का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।